टाटा मोटर्स, इसके डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट हो चुकी है तय। कब होगा रिकॉर्ड डेट कब है, अलॉटमेंट कब होगा, किस किस बिजनेस की कितनी वैल्यू है जो अलग अलग हो रहे हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। आपके काम की रहेगी, आपके पास टाटा मोटर का शेयर है तो, नहीं है तो सबके पास थोड़ी है, नहीं है तो क्या हो गया, नहीं है तो भी बहुत काम किए, जानने समझने सीखने को मिलता है। कभी आपके शेयर की आ गई तो, या कभी आपका मन हो गया टाटा मोटर्स खरीदने का तो पहले से समझ के रखिए, क्योंकि समझा रही है प्रियंका बताइए। बिल्कुल, इसमें अनिल जी बहुत समय से बाजार को इंतजार था कि अब सीवी और पीवी कारोबार अलग हों। रिकॉर्ड डेट तो इसकी आई है 14 अक्टूबर को और ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट हो जाएगा अगर आपके पास वो शेयर्स उस डेट तक हैं तो। अब जो रेशियो दिख रही है वो ये दिख रही है कि हर टाटा मोटर्स के हर शेयर होल्डर को एक सीवी का शेयर मिल सकता है। पॉलिसी रीजंस बहुत क्लियर हैं। बाजार ये मानकर समझ रहा था कि एक वैल्यू अनलॉकिंग मूव होगी और उसी तरह से इसे देखना चाहिए, क्योंकि इस अब सीवी और पीवी में आपका ईवी भी आ जाएगा और जेएलआर का बिजनेस भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल व्हीकल्स कारोबार इनका बेटर कर रहा था, पैसेंजर व्हीकल में दिक्कत थी, जेएलआर बिजनेस में दिक्कत थी। तो कहीं मैनेजमेंट ने अब इसे एक वैल्यू अनलॉकिंग मूव, ताकि हर बिजनेस में अलग कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी हो पाए, इंडिपेंडेंटली बिजनेस पर स्ट्रैटेजीज बन पाए और हर बिजनेस की अपनी एक वैल्यू को असेस कर पाए शेयर होल्डर्स। इसी के लिए इस डीमर्जर को किया गया है। अब इस डीमर्जर में ये समझना जरूरी है कि ये अलग हो जाता है सीवी और पीवी। तो जो अभी वैल्यू दिख रही है टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस में, इसकी कितनी असेस करनी चाहिए रह जाएगी। अभी एक बार के लिए अगर इसकी हम पूरी एसओटीपी वैल्यूएशन समझे तो जिनका कमर्शियल व्हीकल सीवी बिजनेस है वो 1 ईयर फॉरवर्ड पर 10 टाइम्स जो ईवी टू एबिटा है उसमें लगभग सम ऑफ पार्ट्स माना जाता है, यानी जो इस वक्त टाटा मोटर्स की स्टॉक प्राइस है उसमें लगभग 336 रुपीज जो है वो सीवी बिजनेस से आते हैं। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल, इंडिविजुअली सिर्फ पैसेंजर व्हीकल की बात करें जो कि 1 ईयर फॉरवर्ड पे 14 टाइम्स होगा ईवी टू एबिटा, उसमें उसके सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन लगभग 210 रुपीज होगी। जेएलआर इसकी लगभग 190 रुपीज होगी और जो दूसरी उसकी सब्सिडरी है जिसमें टाटा टेक और बाकी कंपनी आएंगी वो लगभग 33 रुपीज होगी। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत हद तक एस्टिमेशन ये है कि जो सीवी का जो सम ऑफ पार्ट्स है लगभग 336 रुपीज, ये शायद निकल कर अलग हो जाएगा और बाकी जो सम ऑफ पार्ट्स में रहेगा वो रहेगा पैसेंजर व्हीकल, जेएलआर बिजनेस और इनकी जो अन्य सब्सिडीज हैं। सो क्लियरली अ वैल्यू अनलॉकिंग मूव और इंतजार करना होगा 14 अक्टूबर के बाद कि किस तरह से दोनों स्टॉक्स की वैल्यू होती है मर्ज। ऑलराइट, एक बार जरा इस पर शरद जी से व्यू लेते हैं। शरद सर, क्या व्यू बन रहा है अब टाटा मोटर्स की डीमर्जर को लेकर? अब देखिए, डीमर्जर तो जनरली आप किसी भी कंपनी का देखें वो शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव ही होता है और टाटा के लिए मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली जेएलआर को, जैसा आपका टेबल भी बता रहा है कि जेएलआर को यूजुअली लोअर मल्टीपल्स मिलते हैं प्रीमियम कास्ट के हिसाब से, वहाँ बहुत बड़ी आपको रैंप अप भी नहीं मिलती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वगैरह। तो मुझे लगता है वो सेपरेट होना और प्लस सीवी में जिस टाइप का एक्विजिशन वगैरह करके कंपनी एक्सपैंड कर रही है उसका फायदा आपको क्लियरली दिखेगा आने वाले समय में। और अभी भी जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप कंसोलिडेटेड के वैल्यूएशंस देखें, मेजर पार्ट आपको जेएलआर की कमाई से ही आता है। तो मुझे लगता है इस वजह से वो थोड़ा सबड्यूड है। तो डीमर्जर होने के बाद कमर्शियल व्हीकल्स में ये जो एक्विजिशन है इसका भी इफेक्ट और प्लस स्टैंड अलोन पे भी जो ग्रोथ डोमेस्टिक लेवल पे आनी चाहिए ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है। तो मुझे लगता है वहां पे बहुत फोकस रहेगा, हाइड्रोजन व्हीकल्स, ये वो बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं वहां पे। तो वो जैसे जैसे प्ले आउट करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में आपको जो सेगमेंट है उसमें काफी फायदा होना चाहिए। जो बाकी एंटिटी बचती है पैसेंजर व्हीकल्स और जेएलआर मिला के, उसमें फिर भी जेएलआर ही डोमिनेट रहेगा कुछ समय तक। तो मुझे लगता है वो तो वही डोमिनेट करेगा वैल्यूएशन को। बट सीवी वाले साइड में मुझे लगता है इंडिपेंडेंटली वैल्यूएशन में एक अपटिक आने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि अशोक लेलैंड भी कितना 12-13 टाइम सीवी बेटा चलता है, उसके प्रीमियम पे तो मिलना ही चाहिए आपको टाटा मोटर्स का सीवी जैसा उनका मार्केट शेयर है। तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग की ज्यादा ऑप्शन है आपके पास। ऑलराइट, चलिए, तो इस प्रकार के मौके अब टाटा मोटर्स की डीमर्जर के साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आइए